हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसके बारे में ये भी समझेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर देखा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक पूरी पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर हम लोगों को एलिमेंट्स मिलेंगे। 118 एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर कुछ अननोन भी है, जो कि पूरी टेबल अभी कंप्लीट भी होगी। आगे जाके एलिमेंट्स और भी फाइंड होंगे, तो जिससे आगे टेबल ये और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग चैप्टर 5 के अंदर जानेंगे, इसी बुक के अंदर केमिस्ट्री के अंदर, जो कि केमिस्ट्री का लास्ट लेसन है। उसके अंदर हम लोग समझेंगे इस पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स हैं। उनके नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे, कैसा उनके अंदर नाम किया गया है, तो उसके बारे में चैप्टर 5 में देखेंगे। लेकिन हम लोगों को जानना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो उन एलिमेंट्स को किस बेस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया गया है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। कैसे किया गया है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम लोग इसके अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में एक चार्ट बना लेते हैं कि हमारे पास मेटल्स और जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एलिमेंट्स एलिमेंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेटल्स में और दूसरा नॉन मेटल्स में। तो एक मेटल हो गए, दूसरा नॉन मेटल्स हो गए। हम लोगों ने इसको क्लासीफाई कर दिया दो पार्ट में, एलिमेंट्स को, एक मेटल्स में और एक नॉन मेटल्स में। इनका कुछ ना कुछ बेस तो रहा होगा जिस बेस पे हम लोगों ने एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया है। तो वो कौन से बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, इनके बारे में हम लोग समझना है कि वो कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, या तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो आज हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही समझने वाले हैं। उसको समझने से पहले हम लोग कुछ मेटल्स जो हम लोगों को जनरली डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगे उनकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आयरन हो गया, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Fe से होता है, आयरन। आयरन हो गया हमारे पास, एक मेटल है ये। और हमारे पास और भी मेटल हो गए, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, जिसको हम Al से दिखाते हैं, A कैपिटल स्मॉल l होगा, एल्यूमिनियम। और हमारे पास एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर भी हो सकता है, सिल्वर जिसको Si, सिल्वर। हमारे पास कॉपर हो गया, कॉपर जिसको Cu से रिप्रेजेंट करेंगे, COPPER, कॉपर हो गया। तो ये कुछ मेटल्स हैं जो जनरली हम लोग डेली लाइफ में देख लेंगे, इनका हम लोग यूज़ भी करते हैं डेली लाइफ में। तो ये हमारे पास कुछ मेटल्स हो गए। ऐसे ही कुछ एग्जांपल हमारे पास नॉन मेटल्स के भी हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसका रिप्रेजेंटेशन H से होता है, H इसका सिंबल है, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल हो गए, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। और एक इसका एग्जांपल सल्फ़र का भी हो सकता है, सल्फ़र। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। तो क्वेश्चन अभी भी वही है कि हम लोगों ने इन एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर हमारे पास आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये सारे मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स में हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, ये सारे गैसेस हो गई, ये नॉन मेटल्स हो गए। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिनके बेस पर हम लोगों ने इन एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया। तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों को जानना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हम लोगों ने बेस बनाया, उन प्रॉपर्टीज़ को बेस बनाकर हम लोगों ने इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हो सकती हैं। पहला फिज़िकल भी हो सकती हैं, दूसरा केमिकल भी हो सकती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ भी दो तरह की हो सकती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हम लोगों को एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके बेस पे हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब बेसिकली हम लोग जनरली यही जानने वाले हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस पूरे चैप्टर के अंदर आज हम लोग देखेंगे। तो हमारी हेडिंग बनेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग को आज देखनी है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ऐसी कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलेंगी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं पहले इसके नेमिंग आपको बता देता हूँ। हमारे पास इधर मैं नेम लिखूँगा, कौन सी प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखा जाएगा, फिर मेटल्स के बारे में बताऊँगा और फिर नॉन मेटल्स के बारे में बताऊँगा। तो इस पेज को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा प्रॉपर्टी, कौन सी है प्रॉपर्टी। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ बताई जाएगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है उसका नाम यहाँ आएगा। यहाँ हम लोग मेटल्स के बारे में बताएंगे कि मेटल्स के अंदर इस प्रॉपर्टी को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है, और फिर नॉन मेटल्स के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन है। ये जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में एनसीईआरटी की बुक में अंदर बताया गया है, उनको एक्टिविटीज़ के बेस पे बताया गया। उन्होंने एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी के अगर हम लोग रिजल्ट को देखेंगे तो उस एक्टिविटी के रिजल्ट पे ही हम लोगों को समझ में आएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स के अंदर इस तरीके से होती है और नॉन मेटल्स के अंदर इस तरीके से होती है। एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो हमारे पास कम से कम 8-9 प्रॉपर्टीज़ होंगी। उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद पढ़ते समय हम लोग को मेटल्स और नॉन मेटल्स में कुछ एक्सेप्शन केस भी मिलेंगे। उन एक्सेप्शन केस के लिए मैं इस रेड पेन से स्टार लगाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगी एक्सेप्शन केस है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, जो वो एक्सेप्शन केस होंगे वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि वाइवा के टाइम पर या ओरली या एग्ज़ाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं 1 मार्क के लिए, कि इस प्रॉपर्टी को लेकर नॉन मेटल में क्या एक्सेप्शन केस था। तो 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। तो इसलिए आप उन पर ज़्यादा ध्यान देना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास इसके अंदर आती है उसका नाम है, प्रॉपर्टी को हम लोग ब्लैक कलर से लिख देते हैं। हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है लस्टर। लस्टर या जिसको हम लस्टर्स भी बोलेंगे, लस्टर सबसे पहली प्रॉपर्टी है LUSTRE। तो लस्टर सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास लस्टर हो गई। तो लस्टर के अंदर हम लोगों को क्या देखना है, जो मेटल्स होते हैं, हम लोगों ने मान लो बहुत सारे मेटल लिए, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे हमारे पास मेटल्स हैं। हम लोगों ने हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिया, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ये सारे हमारे पास नॉन मेटल्स हो गए। इन मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेने के बाद हम लोगों ने इनमें चेक किया कि अगर हम लोग इन्हें रब करते हैं, इन्हें साफ़ करने की कोशिश करते हैं, इनकी सरफेस को साफ़ करते हैं, तो सरफेस को साफ़ करने के बाद जो मेटल्स हैं उनकी सरफेस शाइन करना स्टार्ट कर देती है। शाइन करना स्टार्ट कर देगी तो वो मेटल्स जो है वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इनके अंदर मेटल्स के अंदर लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, तो मतलब मेटल्स शाइनिंग इन सरफेस, इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। और नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल्स की सरफेस को अगर साफ़ किया जाएगा तो उनकी सरफेस शाइन नहीं करेगी, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं देखने को मिलती। और अगर इनके अंदर एक्सेप्शन होता है तो हम एक्सेप्शन को रेड पेन से स्टार बना के लिखेंगे, हम लोगों ने मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले लस्टर जो कि शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है कि शाइन करेगा या नहीं करेगा सरफेस। तो मेटल्स के अंदर मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस। तो मेटल के अंदर शाइनिंग सरफेस होती है। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के अंदर शाइनिंग सरफेस नहीं होती, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। तो इनके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस इधर भी है। वो एक्सेप्शन केस क्या है, हमारे पास इसके अंदर एक एक्सेप्शन केस आता है, वो है आयोडीन।
आयोडीन की सरफेस शाइनिंग होती है एक्सेप्ट आयोडीन। तो आयोडीन एक एक्सेप्शन केस है इसके अंदर, आयोडीन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयोडीन। आयोडीन एक एक्सेप्शन केस है। तो आयोडीन की जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है। नॉन मेटल है, आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। हार्डनेस, तो हार्डनेस के बारे में हम लोग को जानना है। HARDNESS, हार्डनेस कि इनकी प्रॉपर्टी हमारे पास हार्डनेस। मेटल्स के अंदर हार्डनेस होती है या नहीं होती इसके बारे में जानेंगे फिर, और नॉन मेटल्स के अंदर। तो मेटल्स में क्या होता है, जनरली दे आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं। इसके भी कुछ एक्सेप्शन केस है हमारे पास, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मेटल्स आर जनरली हार्ड, so they are generally hard। ये हार्ड होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड। इसके अंदर भी एक्सेप्शन केस है हमारे पास, एक्सेप्शन केस है हमारे पास सोडियम का, सोडियम जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम, लिथियम इसको Li से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोटेशियम। तो ये तीन एलिमेंट हमारे पास, तीन मेटल्स जो हैं वो हार्डनेस शो नहीं करते, पोटेशियम जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो तीन एलिमेंट हैं ये सारे एक्सेप्शन केस हैं इसके, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। ये एक्सेप्शन केस हैं जो कि हार्डनेस शो नहीं करते, लेकिन ये मेटल होते हैं, मेटल है लेकिन हार्डनेस शो नहीं करते। अब इनके बारे में खास बात ये है, दे कैन बी कट विद अ नाइफ। अगर इनको हम लोग अपने हाथ में रखें और मतलब हाथ में लें और इन्हें काटने की कोशिश करें तो ईजिली नाइफ से कट हो सकते हैं, तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं। They are soft and can be cut with knife, और इन्हें नाइफ़ से काटा भी जा सकता है। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें नाइफ़ से काटा जा सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। अगला जो नॉन मेटल्स के अंदर देखें तो नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। और इनके अंदर भी एक्सेप्शन केस है। इसके अंदर एक्सेप्शन केस हमारे पास जो है वो है डायमंड का। डायमंड हार्ड होता है, डायमंड हार्ड होता है, मतलब ये हार्डनेस प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन ये एक नॉन मेटल है। डायमंड एक नॉन मेटल है। इसके बारे में आपको चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में समझ में आएगा कि ये हार्ड क्यों होता है, डायमंड नॉन मेटल्स में क्यों आता है। तो एक इसके बारे में आपको चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा इसके बाद होगा, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बारे में हम लोग उस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये हार्डनेस प्रॉपर्टी शो नहीं करते क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, सिर्फ डायमंड को छोड़ के जो कि एक नॉन मेटल है लेकिन ये हार्डनेस शो करता है। इसके अंदर भी हम लोगों ने 3 एक्सेप्शन देख लिए। ये जो तीनों है वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं जनरली वो हार्ड होते हैं। तो ये हमारे पास 2 इसके एग्जांपल हो गए, हम लोगों ने इधर देख लिए। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो है हमारे पास स्टेट। स्टेट मतलब किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे, इस स्टेट के बारे में हम लोगों को समझना है, किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई स्टेट। तो हमारे पास अब हम लोग देखते हैं मेटल्स के अंदर। मेटल्स के अंदर जो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एग्जिस्ट एज सॉलिड। तो ये सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स। इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन केस है, वो एक्सेप्शन केस है हमारे पास मरकरी।
मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने थर्मामीटर के अंदर भी देखा होगा, जो मरकरी होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है। तो मरकरी एक एक्सेप्शन केस है। जनरली मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट बट मरकरी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं ये लिक्विड होती है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है, जनरली ये सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स दो स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट एज सॉलिड्स और गैस। ये सॉलिड और गैस इस दोनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। और लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन केस आ गया, नॉन मेटल्स जो है हमारे सॉलिड और गैस दोनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस है हमारे पास इसके अंदर ब्रोमीन। ब्रोमीन भी जो है वो लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट होता है। तो ब्रोमीन इसका एक एग्जाम्पल हो गया जो कि एक्सेप्शन का है। तो ये भी लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों ने 3 स्टेट देख ली, जिसमें लस्ट्रस और हार्डनेस और स्टेट हम लोगों ने देख लिया। एक्सेप्शन केस हम लोग को हर प्रॉपर्टी के अंदर देखने को मिल ही रहा है। तो एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझ लेना है, 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर वाइवा के लिए। तो मरकरी इसका एक्सेप्शन हो गया मेटल्स के अंदर, स्टेट के अंदर, जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगी। जनरली ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली गैसेस और सॉलिड दोनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन केस है, वो है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। 4th प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो होती है मैलिएबिलिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। इसके बारे में हम लोग को थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी पता चलने वाला है। मैलिएबिलिटी मैलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैलिएबिलिटी के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मेटल या नॉन मेटल है वो मैलिएबल है या नहीं है। मैलिएबल का मतलब क्या है? मैलिएबल का मतलब होता है कि इन्हें थिन शीट में अगर मैं एक हैमर लूँ, उस हैमर से इन मेटल या नॉन मेटल को बीट करना स्टार्ट कर दूँ, तो अगर हैमर की मदद से ये जो मेटल या नॉन मेटल है, जनरली जो हमारे पास एलिमेंट है, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है या नहीं हो जाता। अगर वो थिन शीट, जैसे कि ये एक पेपर हमारे पास है, इस ऐसे थिन शीट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एलिमेंट मैलिएबल होगा। अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होता तो वो एलिमेंट हमारा मैलिएबल नहीं होगा। तो अब बात करते हैं मेटल्स की, क्या ये मैलिएबिलिटी शो करते हैं, मतलब ये मैलिएबल होते हैं या नहीं। तो मेटल्स मैलिएबल होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो मैलिएबिलिटी का मतलब यही होता है थिन शीट्स में उनको कन्वर्ट कर देना। तो मेटल्स, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है हैमर की मदद से। इनको पतली पतली थिन शीट्स में, पेपर लाइक थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये मैलिएबिलिटी शो करते हैं, तो ये मैलिएबल होते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं दे आर मैलिएबल, दे आर मैलिएबल। तो ये मैलिएबल होते हैं। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वो है हमारे पास गोल्ड। देखो ये एक्सेप्शन केस नहीं है, एक्सेप्शन सिर्फ रेड स्टार से ही बना हुआ है। ये मैं इधर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अंदर एग्जांपल हो गया गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर मैलिएबल होते हैं। सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है गोल्ड। गोल्ड इतना ज़्यादा मैलिएबल होता है कि 1 ग्राम अगर हमारे पास गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड को AU से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं AU लिख रहा हूँ। 1 ग्राम अगर हमारे पास गोल्ड है, उस 1 ग्राम गोल्ड को हैमर की मदद से बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बन जाएगी। 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये मैलिएबिलिटी के अंदर नहीं आती। ये प्रॉपर्टी
अगला जो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे उसके अंदर आती है। मैंने आपको यहाँ बताया कि गोल्ड बहुत ज़्यादा मेलिएबल भी होता है, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम कहेंगे डक्टिलिटी, तो ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल भी होता है। इसके बारे में हम लोग उसी बेस पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे उसी प्रॉपर्टी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे बताया बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है ये, तो इसको गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है। तो इसके एग्जांपल हो गए गोल्ड एंड सिल्वर, मेलिएबल के दो एग्जांपल हो गए। बात करें मेलिएबिलिटी की नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दे आर नॉट मेलिएबल, तो ये मेलिएबल नहीं होते, ये वाली प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया 4 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने समझ ली, लस्ट्रस, हार्डनेस, स्टेट एंड मेलिएबिलिटी। हम लोग अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास जो कि डक्टिलिटी, उसके बारे में समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के बारे में समझते हैं। डक्टिलिटी डक्टिलिटी DUCTILITY। तो डक्टिलिटी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी के अंदर क्या है, यहाँ हम लोग मेटल्स के बारे में लिखेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में लिखेंगे। डक्टिलिटी क्या है? जो मेटल या नॉन मेटल है, जो हमारे पास एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम लोग हैमर की मदद से, हम लोगों ने देखा था उधर हैमर की मदद से थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे थे। इधर हम लोग क्या कहेंगे, डक्टिलिटी में जो मेटल या नॉन मेटल होता है वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एलिमेंट डक्टाइल होगा, अगर नहीं होता तो वो एलिमेंट डक्टाइल नहीं होगा। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली डक्टाइल, मतलब मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो हम ये लिखते हैं मेटल्स कैन बी ड्रॉन into thin wires। तो मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जनरली ये सभी मेटल्स के अंदर देखने को मिलता है, इसका हम लोगों के पास कोई एक्सेप्शन केस नहीं है हमारी एनसीईआरटी के अंदर। बात करते हैं नॉन मेटल्स के अंदर। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं दे आर नॉट डक्टाइल। तो ये डक्टाइल नहीं होते। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कंडक्टर होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मेटल्स के बारे में। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब हीट को और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ईजिली कंडक्ट कर देते हैं हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे और एक्सेप्शन केस भी देखने वाले हम लोग। सबसे पहले मेटल्स के अंदर, तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेटल्स आर गुड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं, मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ एग्जाम्पल है इसलिए मैं ब्लू पेन से बता रहा हूँ बस, इसलिए सिल्वर इसके अंदर एग्जाम्पल हो गया। सिल्वर जिसको EAG से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्जेंटम। अगला एग्जाम्पल हमारे पास हो गया कॉपर। ये भी एक बहुत ज़्यादा बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। जनरली जो हम लोग वायर घर में देखते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कॉपर से, सिल्वर से ही बनाए हुए होते हैं, कॉपर के। तो कॉपर हो गया। अगला हमारे पास
ये सब जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हो गए, ये हीट के बहुत ज़्यादा बढ़िया कंडक्टर हो गए, गुड कंडक्टर्स हो गए। हमारे पास लेड भी हो गया, इसके एक्सेप्शन केस में हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक एक्सेप्शन केस भी है, इनको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमारे पास एक्सेप्शन केस आ गया लेड, जिसे हम PB से रिप्रेजेंट करेंगे प्लम्बम। और हमारे पास एक और एक्सेप्शन केस है इसका मर्क्यूरी, Hg से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो ये और इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट कर नहीं सकते, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देंगे और हीट को भी कंडक्ट नहीं होने देंगे, मतलब अपने में से पास नहीं होने देते। तो ये बैड कंडक्टर होते हैं जो रेड से हैं, ये एक्सेप्शन केस हैं इसके, और ये दोनों एग्जाम्पल इसके गुड कंडक्टर हैं। नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं। तो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन केस है, वो एक्सेप्शन केस है ग्रेफाइट का। ये जो ग्रेफाइट है इसके बारे में भी हम लोग चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये कार्बन का ही एक फॉर्म है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक पुअर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि ये इसका एक्सेप्शन केस है। गुड कंडक्टर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट होने देगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो जाएगी इजीली, तो ये इसका गुड कंडक्टर है। लेकिन ये एक नॉन मेटल भी है। जनरली नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है, तो इसका मतलब ये गुड कंडक्टर होगा। अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है सॉनरस। सॉनरस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सॉनरस क्या होता है? एनसीईआरटी के अंदर इसके बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन के फॉर्म में एक लास्ट में छोड़ दिया गया है, लेकिन इसके बारे में बताया गया है एक क्वेश्चन की फॉर्म में एनसीईआरटी के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सॉनरस, SONOROUS। इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले सॉनरस होता क्या है। सॉनरस में क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट जिसको हम लोगों ने एक हैमर से बीट किया, मैं स्ट्राइक करता हूँ उसके ऊपर, स्ट्राइक करने पर अगर वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसके पास सॉनरस प्रॉपर्टी है, अदरवाइज उसके पास सॉनरस प्रॉपर्टी नहीं है। आई रिपीट अगेन, सॉनरस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर स्ट्राइक किया जाए हैमर से या किसी दूसरे मेटल या नॉन एलिमेंट की मदद से, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो वो सॉनरस प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा। सॉनरस का मतलब स्ट्राइक करने पर अगर साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स वो मेटल होगा, अदरवाइज नहीं करेगा तो वो नॉन मेटल होगा। तो ये सॉनरस होता है, अगर साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो मेटल है, अगर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता तो वो नॉन मेटल है। तो मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब तो मेटल्स आर सॉनरस। मेटल प्रोड्यूसेस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मेटल सॉनरस प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक करने पे मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं अ हार्ड सरफेस। अगला जो हमारे पास नॉन मेटल्स में, दे आर नॉट सॉनरस। ये सॉनरस नहीं होते क्योंकि ये कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते स्ट्राइक करने पर, तो दे आर नॉट सॉनरस। इसके अंदर हम लोगों को कोई एक्सेप्शन केस नहीं देखना, सिर्फ इतना समझना था सॉनरस क्या है, और ये सॉनरस होते हैं मेटल्स और ये सॉनरस नहीं होते। अगला जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के बारे में जानेंगे। ऑक्साइड्स में मेटल्स जो होते हैं वो अपन मेटल्स के भी ऑक्साइड होंगे और नॉन मेटल्स के भी ऑक्साइड होंगे। मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर मेटल है हमारे पास, उस मेटल को मैंने ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो वो एक नया कंपाउंड बना देगा, नई चीज़ बना देगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा, वो भी एक ऑक्साइड बनाएगा जिसे हम मेटेलिक ऑक्साइड बोलेंगे। नॉन मेटल के साथ अगर मैंने ऑक्सीजन को मिलाया तो वो भी एक ऑक्साइड बनाएगा जिसे हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोलेंगे।
लेकिन इसके अंदर हम लोगों को देखना ये है कि ऑक्साइड बन रहा है, मेटल्स का भी मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा है, नॉन मेटल का नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा है, उनका नेचर कैसा है। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। मेटेलिक ऑक्साइड जो बनेगा, मेटल्स के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है मेटेलिक ऑक्साइड का। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड बना, मैंने मेटल लिया प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बनेगा मेटेलिक ऑक्साइड। ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है ये बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर मतलब ये बेसिक होगा, जो कि हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में देख चुके हैं। बेसिक क्या है, एसिडिक क्या है, इसके बारे में हम लोग उस चैप्टर में समझ चुके हैं। तो मेटल्स को जो ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। और नॉन मेटल्स में क्या होता है, जो नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, जो कि होगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एक ऑक्साइड बनेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये एसिडिक होता है नेचर में, तो एसिडिक इन नेचर। तो ये थी इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों ने इधर देख ली। इधर हम लोगों ने डक्टिलिटी के बारे में समझा, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा, सॉन्डर्स के बारे में देखा और ऑक्साइड्स के बारे में देखा। डक्टिलिटी के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग इधर देख रहे थे, 1 ग्राम जो गोल्ड होता है वो 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बना सकता है, वो इसके अंदर है डक्टिलिटी के अंदर। तो यहाँ हम लोग नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, 1 ग्राम अगर मैंने गोल्ड लिया, उस गोल्ड को मैं थिन वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उस थिन वायर में कन्वर्ट करूँगा तो उस 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाई जा सकती है। अब ये क्यों बन जाती है, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है, क्योंकि ये डक्टिलिटी, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी नाम की। ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, इस वजह से ये 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकता है। 1 ग्राम सोना, बस 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकता है, क्योंकि इसके पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है और ये बहुत ज़्यादा मैलिएबल भी होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसके अंदर डक्टिलिटी है। अब क्वेश्चन ये होता है, हम लोग जनरली भूल जाते हैं डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी में डिफरेंस करना, कि डक्टिलिटी कहाँ है, मैलिएबिलिटी क्या है। तो डक्टिलिटी के अंदर थिन वायर बनता है, और मैलिएबिलिटी के अंदर हम लोग थिन शीट्स बनाते हैं। तो ये याद रखना है, क्योंकि जनरली यही भूल जाते हैं कि वायर किस में था, शीट्स किस में थी। तो डक्टिलिटी में थिन वायर बनता है और मैलिएबिलिटी में थिन शीट्स बनती हैं। तो इतना हम लोग को याद रखना पड़ेगा, डक्टिलिटी में थिन वायर है, मैलिएबिलिटी में थिन शीट है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। आज हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।